राहुल जी और अखिलेश जी, यूपी के दो लड़के, वो तो आपको ओबीसी विरोधी, आपको बीजेपी को कहते हैं ओबीसी के नाम पर वोट ले लेती हैं, लेकिन जो ओबीसी एंटी ओबीसी पार्टी है बीजेपी, उसके साथ आप गठबंधन करके ओबीसी के खिलाफ काम कर रही हैं। और राहुल जी की पार्टी ने और अखिलेश जी की पार्टी ने ओबीसी के हित में कौन सा काम किया है, एक काम गिना दें। देखिए, यूपी के दो लड़के तो पहले भी एक साथ आए हैं। जैसे आप कहिए कि नई बोतल में पुरानी शराब, वही वाली बात है। पहले भी दोनों लड़के साथ आए थे। अब जनता का विश्वास तो आप हासिल नहीं कर पाए, दोबारा आप साथ आए। इस बार आपने ओबीसी का मसला, इस बार नया कार्ड लेके आए हैं वो। हाँ, नया कार्ड आप ओबीसी, आप समझ गई। अब उसी ओबीसी कार्ड पे मैं बात कर लेती हूँ। जाति जनगणना, आजादी के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस नीत गठबंधन की सरकारें रहीं। मुझे बताइए कि कास्ट सेंसस तो ये जो एक ऐसा मसला है कि कांग्रेस सरकार के रहते कई बार देश में जनगणना हुई, तो क्या कास्ट सेंसस तब नहीं हो सकती थी? फिर ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जो आयोग बने, उनकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आज राहुल जी जो विषय उठा रहे हैं वो विषय गलत नहीं है। जातीय जनगणना का तो अपना दल भी समर्थन करता है, लेकिन मसला यहाँ ये है कि देश की जनता आखिर कांग्रेस पार्टी के इस नए नए ओबीसी प्रेम पर विश्वास क्यों करे, कैसे करें? उन्होंने तो माफी मांग ली। राहुल जी कहते हैं हमसे गलती हो गई, जब हो गई। हमने महिला आरक्षण में भी ओबीसी के लिए अलग कोटा नहीं मांगा था, वो हमारी गलती थी। अब लेकिन हम सही रास्ते पर आ गए हैं। अब ओबीसी के लिए हम जाति गणना कराएंगे अगर हमारी सरकार आएगी, और हम जाति गणना के बाद उनको रिजर्वेशन जितनी संख्या होगी उसके आधार पर देंगे। एक पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इतने लंबे शासनकाल में 60 वर्ष के लगभग मान ले हम, आपने एक काम नहीं किया। तब आपको चिंता नहीं हुई कि हमारे कास्ट सेंसस हुई या नहीं हुई, तब आपको चिंता नहीं हुई कि ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला या नहीं मिला, आपको चिंता नहीं हुई कि नीट में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ या नहीं हुआ, आपको चिंता नहीं हुई कि ओबीसी के सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं या नहीं हैं। लेकिन 10 साल में मोदी जी की सरकार चली। 10 साल में मोदी जी की सरकार ने ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया। 10 साल में मोदी जी की सरकार ने नीट में ओबीसी के कोटा को बहाल करने का काम भी किया। तो मुझे ये बताइए कि आखिर जनमानस, आप ही अगर एक सामान्य मतदाता हो तो आपका भरोसा किस पर हो? पर राहुल जी ये भी तो कहते हैं 90-100 लोग जो सरकार चला रहे हैं देश की, उसमें 3 ओबीसी हैं। वो बार बार गिनाते हैं 3 ओबीसी, 3, 90 लोग सरकार चला रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की सरकारों का आप कॉम्पोजिशन उठा के देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार में क्या स्थिति थी। देखिए, देश का आम मतदाता जो है, खासकर कि ओबीसी वर्ग, बहुत जागरूक हो चुका है। तो अब आप हमें कोई बहुत लुभावनी सी कहानी जो हमारे कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगे वो सुना दे, उससे काम नहीं चलेगा। आपने किया क्या है? यू हैव टू वॉक योर टॉक, दैट्स इंपॉर्टेंट।